हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। अगस्त आ चुकी है, हम लोगों की समय भी कम हो चुका है। धीरे धीरे हम लोग एग्ज़ाम्स की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एनसीईआरटी का है, क्लास 12 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। ये देखिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़े, बस थोड़ा सा ही है केवल, और कुछ विशेष नहीं है। आप केवल मेरी एक थीम समझ लें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इसकी। इसमें एक तो मेन चीज़ है, आपको पास एरिया और वॉल्यूम के सारे फार्मूले मालूम होने चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप कहीं किसी भी क्लास की बुक से देख सकते हैं, 9th 10th में से, और कुछ हम बताते रहेंगे साथ में, तो आप इसको देखिएगा। तो इसमें मेन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो टॉपिक है हमारा वो है रेट मेज़र। रेट मेजर इसमें क्या है, इसमें देखिए आप कोई भी चीज़ है, आप मान लीजिए कि आप बैलून ले लें एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए कि आपने एक बैलून लिया। अब बैलून को अगर आप फुलाएं तो मान लीजिए स्फेरिकल शेप में फूलता है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, आप फिगर्स देखिएगा। मान लीजिए कि ये बैलून है, इसको अगर हम फुलाते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और भी हो सकता है। तो इसमें देखिए क्या है कि इसका रेडियस पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, वॉल्यूम चेंज हुआ, रेडियस चेंज हुआ, सरफेस एरिया चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये हमको देखना है कि उसमें क्या होगा। सवाल में हो सकता है कि आपको रेडियस इंक्रीजिंग रेट दे दें, डिक्रीजिंग, मान लीजिए कि आपने बैलून को फुला दिया, या हो सकता है आपने उसको हवा निकाल दी धीरे धीरे, तो उसका रेडियस श्रिंक कम होगा, उसका वॉल्यूम भी कम होगा, उसका सरफेस एरिया कम होगा। ऐसे कई सारे शेप आपको मिलेंगे। तो क्या करना है, इसमें हमको समझना है। अब बात आती है कि ये सवाल इसमें लिखे हैं सारे अलग अलग टाइप के हमको दिखाई देंगे, और पता ये चलेगा कि हम उसमें ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम इसमें क्या करें, कैसे करें। सवाल आपको आता होगा, लेकिन समझना, शुरुआत की 4 लाइनें जिसने समझ ली उसकी इसमें जीत है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इन 4 पॉइंट को आप देखिएगा कि इसमें किस तरीके से काम किया जाता है। मेन इसी चीज़ को आप फोकस में रखिए कि हम काम करें, शुरुआत कैसे करें। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन। आपको ऐसे कई टॉपिक पे हम आपको डिस्कशन लेंगे, जिसमें हम आपको ये बता देंगे कि क्वेश्चन की शुरुआत की कैसे जाती है, सवाल को समझा कैसे जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो आता है, एक आता है कि गिवन रेट। आपको किस चीज़ का रेट दिया हुआ है। हो सकता है वो रेडियस का रेट दे दे, हो सकता है किसी साइड का रेट दे दे कि उसका इंक्रीजिंग रेट क्या है, उसका डिक्रीजिंग रेट क्या है। इंक्रीजिंग रेट है तो पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग रेट है तो नेगेटिव है। और इसके अंदर एक फंक्शन होगा, समझिएगा इस बात को। मान लीजिए उन्होंने रेडियस का रेट दिया, तो रेडियस आपका एक फंक्शन है। वॉल्यूम का रेट दिया तो वॉल्यूम एक फंक्शन है। सरफेस एरिया का रेट दिया तो सरफेस एरिया फंक्शन है। नंबर 2, रिक्वायर्ड रेट। रिक्वायर्ड रेट क्या है, आपसे किस चीज़ का रेट पूछ रहा है। मान लीजिए कि आपसे वो वॉल्यूम का रेट पूछ रहा है,
या सरफेस एरिया का रेट पूछ रहा है, रेडियस का रेट पूछ रहा है, हाइट का रेट पूछ रहा है, किस रेट से हाइट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। और उसके अंदर कौन सा फंक्शन है। मान लिया कि वॉल्यूम का रेट पूछा है तो वॉल्यूम फंक्शन है, सरफेस एरिया का रेट पूछ रहा है तो सरफेस एरिया फंक्शन है। और नंबर 3 जो इसमें आता है वो गिवन शेप। और शेप कौन सी आपको दी हुई है। अब बात शेप क्या है, हो सकता है कि वो आपका सर्कल हो सकता है स्फीयर हो, कोन हो, सिलेंडर हो, राइट ट्रायंगल हो, कोई भी शेप हो सकता है। अब इसका रोल क्या है, आपको ये सर्च करना है कि गिवन रेट में जो फंक्शन आ रहा है और रिक्वायर्ड रेट में जो फंक्शन आ रहा है उसका इस शेप में क्या रिलेशन है। समझिएगा मेरी बात को, कि आप गिवन रेट में क्या फंक्शन है, रिक्वायर्ड रेट में क्या फंक्शन है, इन दोनों फंक्शंस का इस शेप के अंदर आपस में क्या रिलेशन है, वो ढूंढ लीजिए, बस काम हो गया आपका। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आनी है। कैसे, एक एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए कि आपको रेडियस का रेट दे दिया, dr/dt दे दिया, एंड रिक्वायर्ड रेट वॉल्यूम है, वॉल्यूम का रेट पूछ रहा है, यानी dv/dt आपसे पूछ रहा है। और शेप आपको उन्होंने दे दिया स्फीयर, यानी कि बोला उसने कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, आ गया वर्ड स्फीयर, शेप आपको स्फीयर मिल गया। अब वॉल्यूम और रेडियस का रिलेशन स्फीयर के अंदर क्या होता है ये ढूंढना आपको, यानी वो आपको 4/3 v = 4/3 πr³ है, बस यही हो गया। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमको मालूम होगी, सब काम कर लेंगे, बस इस चीज़ पे आपको काम करना है, ये वैल्यूएबल है इसका। और नंबर 4 चीज़ आएगी इसमें, टू फाइंड ऑब्लिक प्रूफ, कि आपको क्या प्रूव करने के लिए दिया, क्या चीज़ पूछ रहा है। लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप सारा काम लगभग कर चुके होंगे। केवल इतनी चीज़ पे आपको समझना है। हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, सर्च ए रिलेशन बिटवीन गिवन रेट फंक्शन and required rate function। इतना काम आपको करना होगा, मेनली आपकी जीत हो जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैंने कभी भी इस एक्सरसाइज के सवाल लगवाए नहीं पूरे, सिर्फ ये बताया कि गिवन रेट में क्या फंक्शन है, रिक्वायर्ड रेट में क्या फंक्शन, बच्चे इसी से सर्च करते हैं, और किस शेप की आपसे बात की जा रही है। आप इस चीज़ को ज़रूर नोट रखें या आप याद रखेंगे, बस आपका काम हो जाएगा। अभी हम 2-3 सवाल आपके सामने डिस्कस करेंगे तो वो आप समझिएगा, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm³/s। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पहचानना है कि कैसे हमको यूनिट लिखनी होती है। cm³/s मीन्स dv/dt, वॉल्यूम की यूनिट cm³, टाइम की पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड, तो dv/dt आपका cm³/s हो जाएगा। dv/dt = 8
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया को एस से ds/dt ये आपको निकालना है, और आपका शेप इसमें दिया है इन्होंने क्यूब। शेप इज क्यूब। अब देखिए, बस हमने तीनों चीज़ें देख ली ना, वॉल्यूम का रेट ये हो गया, सरफेस एरिया हमको का रेट निकालना है, शेप हमको ये मिल गया। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो दोनों फंक्शन है, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं होता, लेकिन सेपरेटली तो होता है। ध्यान देखिए कैसे। लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, therefore volume of cube is equal to x cube, v equal to x cube, and surface area of cube s is equal to 6x square। देखिएगा, therefore dv/dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx/dt एंड ds/dt इक्वल टू 12x dx/dt। यहाँ पर देखिए आपका इम्प्लिसिट फंक्शन यूज़ हो रहा है, पैरामीट्रिक भी यूज़ हो रहा है। देखिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया दो फंक्शन डिपेंड x पर, पैरामीट्रिक यूज़ हो गया। यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा रेट पर सेकेंड में है। देयरफॉर इनको आप डिवाइड कर दीजिए, ds/dt अपॉन dv/dt इज इक्वल टू 12x dx/dt अपॉन 3x स्क्वायर dx/dt। ये आप इससे कैंसिल कर दें, 3 4 या 12 कर दें, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर ds/dt इक्वल टू 4/x dv/dt। अब dv/dt तो ये रख देंगे। ये जो इसमें आगे दिया है, मैंने बोला ना टू प्रूव ऑब्लिक फाइंड, ये चीज़ लास्ट में आएगी। उन्होंने दिया व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, यानी x आपको 12 दिया हुआ है। पुट x इक्वल टू 12 एंड dv/dt इक्वल टू 8, तो इक्वल टू 4/12 इंटू 8, 4 3 या 12 इक्वल टू 8/3। अब s की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया टाइम की पर सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। अब आंसर इसका हम टैली कर लेते हैं। एट अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर हम इस सवाल को एनालाइज करते हैं। यही एनालिसिस आपको पूरी एक्सरसाइज में रन करा देगा। आप बिल्कुल कहीं भी टेंशन, 2-3 सवाल हम और डिस्कस करेंगे आपके। देखिएगा, गिवन रेट ये था जो मैंने सबसे पहले बोला, आपको वो ढूंढना है कि हमको रेट किस चीज़ का दिया हुआ है, वो आपने लिख लिया। रिक्वायर्ड रेट क्या है, किस चीज़ का आपसे रेट पूछ रहा है, वो लिख लीजिए। और शेप क्या है, क्यूब है। ये एक ही सवाल है इस टाइप का। तो अब यहाँ पर दो फंक्शन है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम और सरफेस एरिया का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता। चाहें तो आप बना सकते हैं इन दोनों से, वो ना बनाना चाहें, दोनों फार्मूले अलग अलग लिखिए। टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन लें, क्योंकि रेट टाइम जो रेट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में। dv/dt निकालिए तो 3x स्क्वायर dx/dt। यहाँ ये गलती कर जाते हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप इम्प्लिसिट यूज़ कर रहे हैं कि हमारा डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में है, फंक्शन x है, इसलिए dx/dt आएगा। ds/dt 12 6 2 या 12x dx/dt, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ds/dt अपॉन dv/dt, दोनों की वैल्यू रखिए। जो इसमें उन्होंने लिखा था व्हेन x इक्वल टू 12, ये यहाँ नहीं रखना है, ये गलती मत कर जाइएगा। अगर आपने ये कर दिया तो सारा 0 0 हो जाएगा, फिर कहेंगे तो क्या हो गया।
ये व्हेन जो केस आएगा, जो लास्ट में आएगा बिल्कुल, वो आपको तब यूज़ करना जब हम सारा काम रेट पूरा निकाल लेंगे। उसमें x की वैल्यू बाद में पुट करनी है। उठा के x की वैल्यू और dv/dt पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। अभी हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए, थोड़ा सा समझते हैं कि हमने जिस चीज़ पे काम किया वो केवल आपको पूरी हेल्प करती रहेगी। रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए आपको गिवन रेट मिल गया रेडियस का। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग, ds/dt, ये आपको निकालना है एरिया का सर्किल का। और शेप सर्किल, 3 चीज़ें आपको सर्च करनी शुरुआत में। गिवन रेट क्या है, रिक्वायर्ड रेट क्या है, और शेप क्या है। अब सरफेस एरिया एंड रेडियस का सर्किल के अंदर क्या रिलेशन है, बस यही काम करना है। एरिया ऑफ सर्किल S = πr², ds/dt निकालिए तो 2πr dr/dt पुट। अब देखिए इसमें दिया व्हेन r = रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, व्हेन पुट r = 10 सेंटीमीटर एंड dr/dt = 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया 2π × 10 × 3, 32 या 60π, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बस हो गया। ये आपको काम करना, पूरी एक्सरसाइज के अंदर एक ही वर्क है। बस बात ये है कि उसको हम समझते किस तरीके से, ये डिफरेंस हो जाता है। आपने एक चीज़ समझ ली, वैसे एक लाइन में सारी चीज़ समझ में आती है। हमको दिया क्या है, रेट किस चीज़ का दिया है, निकालना किस चीज़ का रेट है, और शेप क्या है। अब इसको नोट करें। एक क्वेश्चन हम थोड़ा ओरली आपके सामने डिस्कस किए दे रहे हैं। एंड ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप गौर कीजिएगा कि जब आप किसी लेक में कोई पत्थर फेंक के मार देते हैं तो सर्किल्स बनते हैं इस टाइप के। तो यही रेट आपको ये वाला दे रखा, रेडियस इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेडियस dr/dt। ये आपको इन्होंने दे दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, ये आपको सबसे लास्ट में यूज़ करना है। हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, ds/dt, ये आपको निकालना। अब देखिए क्वेश्चन जो भी मैंने पिछले डिस्कस किया है और ये किया है, दोनों सेम है। और शेप इज सर्कल, वही सवाल, वही कंडीशन, लैंग्वेज को समझना था केवल। आप इसको इतने हिंट से आप काम कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है, आप समझिएगा। हम ओरली डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला था कि ये सारी चीज़ें आप ओरल सॉल्व कर लेंगे। द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी आपके पास dr/dt हो गया। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस आपके पास में सीधा सीधा अगर सरकमफ्रेंस को आप c मान लें तो dc/dt निकालना है। और शेप आपको इन्होंने सर्किल दे दिया,
क्वेश्चन वही है। ये सवाल समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीजिंग रेट को माइनस से दिखाएंगे, dx ओवर dt -5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड width y is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर dy ओवर dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट। When x equal to 8 and y equal to 6, the rate of change of perimeter and the area of rectangle। अब देखिए शेप दे दिया इन्होंने रेक्टेंगल। आपको सारी बात समझ में आ चुकी होगी अब कि हमारे पास गिवन रेट ये है, ये दो रेट आपको दिए हुए हैं और शेप रेक्टेंगल है। अब इसमें दो रेट दिए हुए, क्यों दिए वो आप देखिएगा अभी समझ में। पेरीमीटर आप फर्स्ट पार्ट में है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, P मान लें इसको, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dp ओवर dt, 2 इंटू dx ओवर dt प्लस dy ओवर dt, 2 इंटू dx ओवर dt आप पुट कीजिए -5, dy ओवर dt पुट कीजिए 4, 2 इंटू -1 इक्वल टू -2 सेंट। अब पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर ही होती है, तो सेंटीमीटर पर मिनट। देखिएगा कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं उसके अंदर, आपको केवल थोड़ा सा शुरुआत में समझ लेना है सवाल को। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल S इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट भी रहिएगा कि x और y के दोनों रेट के दिए हुए, इसका मतलब ये दोनों फंक्शन हैं और s भी फंक्शन है, रिस्पेक्ट में t है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, देयरफॉर ds ओवर dt, तो x इंटू डी वाई ओवर डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स ओवर डी टी। पुट x इक्वल टू, इसमें आपको दे रखा है 8 एंड y इक्वल टू 6, तो 8 इंटू डी वाई ओवर डी टी पुट कीजिए 4 प्लस y की वैल्यू 6 इंटू डी एक्स ओवर डी टी -5, तो 32 माइनस 30 इक्वल टू 2। अब सरफेस एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और पर टाइम मिनट के रिस्पेक्ट में है, तो मिनट हो जाएगा ये आपका। देख लीजिए इसको, आप बात समझ रहे होंगे कि हमने जिस थ्योरी को आपसे डिस्कस किया है वो यही है कि आप गिवन रेट सर्च कीजिए क्या क्या है, रिक्वायर्ड रेट क्या है और शेप क्या है। खेल इसी पर डिपेंड है, बाकी तो काम करने की बात है। आप समझिए, करिए और रटने की स्थिति मत बनाइए, मेरी बात आप मान लीजिए, आप इसको नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप ख़ास तौर से समझिए 10th। बाकी सारे क्वेश्चन एक ही रूट पर चलेंगे, आपको केवल अंडरस्टैंडिंग में लेना है। देखिए सॉल्यूशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कि आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन उस सॉल्यूशन को समझना बड़ी बात है। उसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा बेसिक बता दिया, उससे आप सारे सवाल आप कहीं से सॉल्यूशन में आप सर्च करें आपको मिल जाएगा। और आप वही देखेंगे कि गिवन रेट क्या दिया था, रिक्वायर्ड रेट क्या दिया था, शेप क्या थी, बस आपको वो चीज़ मालूम है
बुक में वो चीज़ लिखी नहीं जाएगी, वो सिर्फ लिख देंगे dr/dt दिस, ds/dt फाइंड शेप दिस, फार्मूला दिस। आप समझ नहीं पाएंगे। उस समझने के लिए मैंने शुरुआत में डिस्कस कर दिया, वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। देखिए लैडर आपकी इस तरीके से लगेगी, ये आपकी लैडर होगी। ये आपको 5 मीटर दिया हुआ है। द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। इसको इधर की तरफ खींचा जा रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो ये जब आप इसको इधर खींचेंगे तो ये नीचे आएगा, समझिएगा इस चीज़ को, कि जब ये चीज़ इधर बढ़ेगी तो लैडर है वो नीचे खिसकेगा। तो इसका रेट आपको दिया हुआ है, ये आप x मान लीजिए और ये y मान लीजिए। इसको A B C लेट एट एनी इंस्टेंट फुट ऑफ लैडर इज x मीटर अवे from wall and top of ladder is y meter above the ground. Therefore dx/dt is equal to 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आपको गिवन रेट मिल गया, एंड dy/dt ये आपको निकालना है। अब समझिएगा कि हमने बोला था x और y ये दो फंक्शन हैं, एक गिवन रेट का फंक्शन, एक रिक्वायर्ड रेट का फंक्शन है। इनका इस फिगर में क्या रिलेशन है, बस ये आपने सर्च कर लिया, बस खेल हो गया आपका। देखिएगा यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC x² + y² = 25 मिल गया रिलेशन। जैसे हम उसमें देखते थे v = 4/3 πr3, इस तरीके से देखते थे, वो यहाँ से हमने इसको बना दिया। आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t 2x dx/dt + 2y dy/dt = 0। therefore dy/dt = -2x dx/dt अपॉन 2y, 2 से 2 आप 2 कैंसिल कर दीजिए, -x dx/dt ओवर y। अब यहाँ देखिएगा इन्होंने दिया है व्हेन फुट ऑफ लैडर इज़ 4 मीटर अवे। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लें। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास x है, dx/dt है और y नहीं है। y आप यहाँ इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। बाई इक्वेशन फर्स्ट, व्हेन x = 4, therefore 4² + y² = 25, y² = 25 - 16 = 9, therefore y = 3। यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो -x की वैल्यू आपके पास 4 है, dx/dt 2 है और y आपके पास 3 है, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आपके पास में रेट आ जाएगा। माइनस का मतलब हो गया कि ये डिक्रीजिंग रेट है आपका। आप इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिएगा। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। यहाँ पे आपको रिलेशन पहले ही दे दिया। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। गिवन दैट, यहाँ थोड़ा सा इन्होंने तरीका बदला है।
डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स ओवर डी टी। ये आपके पास गिवन रिलेशन, देखिए कैसे यूज़ होता है ये। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर 6 डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी। देयरफॉर 6 इंटू 8 इंटू डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी टी। ये आप इससे कैंसिल कर दें, 3 2 जा 6 कर दें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 4 बाई इक्वेशन फर्स्ट when x is equal to 4, therefore 6y is equal to 4 cube plus 2, तो 64 plus 2, y is equal to 66 upon 6 equal to 11, and when x is equal to minus 4, therefore 6y is equal to minus 4 whole cube plus 2 is equal to minus 64 plus 2, तो minus 62 6y, y is equal to minus 62 upon 6, 2 3 या 6 31, तो minus 31 upon 3। therefore points are, देखिए 4 पे आ गया 11 एंड माइनस 4 पे माइनस 31 अपॉन 3। ये आप नोट करें, आंसर हम टैली किए देते हैं इसका, ठीक है। 4 एंड 11 एंड माइनस 4 माइनस 31 अपॉन 3, आप इसको नोट करें। या बाकी क्वेश्चन 12 13 आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप समझिएगा इसमें। ए बेल सैंड इज पावरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब आ गया यानी वॉल्यूम का रेट हो गया। द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड। अब देखिए कोन आ गई, शेप कोन हो गया। इन सच वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस दे, गिवन दैट h इक्वल टू r/6। हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। हाइट ऑफ कोन का रेट dh ओवर dt ये आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे गिवन रेट ये हो गया, रिक्वायर्ड रेट ये हो गया, शेप कोन हो गया। तीन ही चीज़ें हमको सर्च करनी है सवाल के अंदर। या आपने सर्च कर लिया, काम हो गया। देखिएगा वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या है कि जब आप ये कोन बनेगा फॉलिंग सैंड से इस तरीके से, तो आपकी हाइट भी चेंज होगी, रेडियस भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, सरफेस एरिया भी चेंज होगा। तो ये सभी फंक्शन माने जाते हैं। तो रेडियस भी फंक्शन है, हाइट भी फंक्शन है, लेकिन हमको रेट केवल h का निकालना है, वॉल्यूम का दिया हुआ है, ये गड़बड़ करेगा r, क्योंकि चेंज ये भी हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, h इक्वल टू r/6, देयरफॉर r इक्वल टू 6h। ये पुट कर दीजिए इसमें, पाई इंटू 6h होल स्क्वायर h क्यूब h, तो 1/3 पाई इंटू 3 36h क्यूब, तो आपका ये आ जाएगा 12 पाई h क्यूब।
v इक्वल टू, अब देखिए फंक्शन बन गया हमारा कि वॉल्यूम एंड हाइट में, यही मैंने बोला था ना कि रिक्वायर्ड रेट में जो फंक्शन आ रहा है और गिवन रेट में जो फंक्शन आ रहा है उसका आपस में क्या रिलेशन है। बस यही सर आपने काम कर लिया। देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t dv ओवर dt 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh ओवर dt। पुट, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे, dv ओवर dt इक्वल टू 12 3 या 36 पाई h स्क्वायर dh ओवर dt। पुट h इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है व्हेन h इज़ 4 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 4, dv ओवर dt पुट कीजिए 12 36 पाई इंटू 4 स्क्वायर dh ओवर dt, देयरफॉर dh ओवर dt इक्वल टू 12 अपॉन 36 पाई इंटू 16, 12 3 या 30, तो 1 अपॉन 48 पाई हाइट सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसका रेट आप देख लीजिए, आंसर हम टैली किए दे रहे हैं आपका। वन अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए बिल्कुल सिंपली आपको समझना है कि गिवन रेट क्या है, रिक्वायर्ड रेट क्या है और शेप क्या है, और गिवन रेट का फंक्शन, रिक्वायर्ड रेट फंक्शन, इनका आपस में रिलेशन क्या। बस आपने काम किया नहीं कि आपका सवाल समझ में आ जाएगा। आप इसको नोट करें। बस आपको 2 क्वेश्चन और समझ लेने, छोटे छोटे से हैं वो, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कॉस्ट C इन रुपीज़ एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट C इक्वल टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। इसमें ये पूछ रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये आप ध्यान रखिए, मार्जिनल वर्ड कॉस्ट फंक्शन पे लगे या रेवेन्यू फंक्शन पे लगे तो आपको डिफरेंशिएट करना है। मार्जिनल कॉस्ट DC ओवर DX, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 37 या 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15, यह आ जाएगा 37 या 21, 0.021 x स्क्वायर माइनस 0.006 x प्लस 15। बस ये आपका मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आ गया। पुट, सॉरी यहाँ पे पुट x इक्वल टू 17, देयरफॉर DC ओवर DX 0.021 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। बस आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, बस आंसर आपका आ जाएगा। सेम वे में 16 क्वेश्चन है। R इक्वल टू आपको दिया हुआ है इसमें 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। तो इसमें पूछ रहा है आपसे मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू DR ओवर DX, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 26x प्लस 26 एंड यूनिट दिए व्हेन x इक्वल टू 7, पुट x इक्वल टू 7, तो 26 इंटू 7 प्लस 26, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए
तो आपने देखा कि ये एक्सरसाइज केवल एक ही रूट पे चलती है। आप वैसे आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें कहीं पर भी, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपको 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया, तो वो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये सर कर क्यों रहे हैं, ये dr/dt क्यों कर रहे हैं, dx/dt क्यों कर रहे हैं, इसका फार्मूला क्या क्यों बना रहे हैं। तो मैंने आपसे सिर्फ 3 चीज़ें बोली हैं। नंबर 1, गिवन रेट क्या है, उसमें क्या फंक्शन है, रिक्वायर्ड रेट क्या है, उसमें क्या फंक्शन है, और शेप क्या है, उस शेप में दोनों फंक्शन का क्या रिलेशन है। बस आपने जैसे ही आपने इसको बनाया आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जो टू प्रूव ऑब्लिक फाइंड है उसमें व्हेन x इक्वल टू वाई इक्वल टू समथिंग जो भी दिया वो आप पुट कीजिए, एक रेट दिया वो पुट कीजिए, सिंप्लीफाई करके जो रिक्वायर्ड रेट है वो आप निकाल लेंगे। कहीं आपको बड़ा, आप चाहे किसी भी बुक में लगा, चाहे आप आर एस अग्रवाल से लगा लें, चाहे आर डी शर्मा से लगा लें, चाहे NCERT लगा लें, सब सवाल एक ही रूट पर हैं, कहीं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको लगाइए, कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। मैंने आपसे शुरुआत में भी बोला था पिछले वीडियो में कि इस एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है, आपको मज़ा भी आएगा। आपको अच्छा लगता है बिल्कुल आप बताइए, नहीं लगता है तो मत बताइए, उसकी कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मैंने तो एक जनहित की तरफ हम बढ़े हुए हैं कि लोगों को मेरे पढ़ाए हुए से कुछ फ़ायदा मिले। आप भी उसमें जुड़िए, देखिए, समझिए, एंजॉय कीजिए, मैथ्स को एंजॉय कीजिए। मैंने तो कभी इसको टेंशन में लिया नहीं कि मैथ हार्ड है, सब टफ है। बहुत ही मज़े से पढ़ा, अदर सब्जेक्ट भी पढ़े, पढ़ने के बाद उनमें जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ उससे आनंद आता है सब्जेक्ट में। आप सब्जेक्ट को ये समझने की कोशिश की। मेरा आपसे बार बार कहना है कि आप इस चीज़ पे काम कीजिए कि ये सवाल शुरुआत कैसे हो रही है, हाउ कैन स्टार्ट द क्वेश्चन, प्रॉब्लम ये होती है, और ये जिसने समझ लिया उसके लिए काम करना आसान हुआ। तो हमने उसी पे काम किया, उसी पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आप सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे, सवाल को आप पकड़ेंगे कैसे। ऐसे कई अन्य टॉपिक आए, अदर टॉपिक्स मिलेंगे आपको, तब आप समझेंगे आकर के कि वास्तविकता क्या है, हमको कैसे समझना चाहिए। अभी हो सकता है मुझसे कम लोग जुड़ रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। आप जो लोग जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, कृपया आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें ना करें कोई टेंशन नहीं है। तो आप इसको एक्सरसाइज को लगाएं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।